नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ने से पहले हम सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। हम जानते हैं जो सेक एक्स होता है वो 1/cos एक्स होता है और अगर cos एक्स का मान 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए सेक एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और cos एक्स का मान 0 होता है वो π/2 और π/2 के ओड मल्टीपल पर होता है, यानी cos x का मान 0 π/2 या π/2 के विषम गुणज पे होता है। इसलिए जब भी हम π/2 या π/2 का विषम गुणज 3π/2, 5π/2, -π/2 या -3π/2 लेंगे, उन पॉइंट पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स नॉट डिफाइंड है। दूसरा हमें पता है जो cos x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। जो cos x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए 1/cos x है उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी मिलेगी और -1 या -1 से छोटी मिलेगी। और अगर हमारी जो वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी है, -1 से 1 छोटी है, तो सेक एक्स का ग्राफ कभी भी -1 से 1 के बीच में विद्यमान नहीं होगा। अब अगर हम कोई ओरिजेंटल लाइन लें जो कि इस 1 से ऊपर से जाए या -1 से नीचे से जाए, तो ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगी। इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, बहुएक की फलन है, और अगर कोई फलन बहुएक की हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डोमेन है उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे तो उसे फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफाइन करेंगे या फर्स्ट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइन करेंगे। सेक एक्स होता है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेक एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होता है। हमें दोनों टाइप की वैल्यू लेनी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो मुझे जो लेना पड़ेगा, जो डोमेन लेना पड़ेगा, जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो 0 से लेकर पाई तक लेनी पड़ेगी, यानी जो मुझे प्रिंसिपल ब्रांच लेनी पड़ेगी वो 0 से पाई तक लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से लेकर पाई तक लेता हूँ, 0 से स्टार्ट करूँ और यहाँ π/2 तक, π/2 के लेफ्ट साइड तक यहाँ, और π/2 के राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा पाई तक यहाँ तक, तो ये अगर मैं ब्रांच लेता हूँ तो इस प्रिंसिपल ब्रांच में जो सेक एक्स है वो 1 1 और ऑन टू होता है, यानी एक की तथा छदक होता है, और उससे मैं ये कह सकता हूँ कि सेक इनवर्स एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान करेगा। अगर सेक इनवर्स एग्जिस्ट है तो इसका मतलब सेक इनवर्स डिफाइंड होगा। तो हमारा जो सेक इनवर्स एक्स है वो उसका डोमेन होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो -∞ से लेकर -1 तक, और दूसरा पार्ट होता है 1 से लेकर ∞ तक। इसमें -1 और 1 हमेशा शामिल होते हैं, और हमें पता है कि कोई भी डोमेन में -∞ और +∞ शामिल नहीं होते। इसलिए हम जो दोनों इंटरवल लेंगे वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल लेंगे, यानी इधर से ओपन, इधर से क्लोज, इधर से क्लोज, इधर से ओपन। तो इन 2 पार्ट का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो हमारा डोमेन मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -∞ से -1 तक और 1 से लेकर ∞ तक हमारा डोमेन प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स परिभाषित होगा यदि मापांक x > 1 हो, यानी इन जो भी पॉइंट हैं इनके लिए मापांक x का मान 1 या 1 से बड़ा होता है। चाहे ऐसे कह दो, चाहे ऐसे कह दो, या फिर ये कह दो कि डोमेन में सभी रियल नंबर में से, सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 से 1 तक के मान छोड़ दो। यानी अगर मैं ये बीच का पोर्शन छोड़ देता हूँ, -1 से बड़ा तथा 1 से छोटा, तो बाकी पोर्शन के लिए मेरा सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेक इनवर्स है, कोई कहे कि सेक इनवर्स 0, तो मैं कहूँगा सेक इनवर्स 0 नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 डिफाइंड होगा। सेक इनवर्स हाफ, तो सेक इनवर्स हाफ नॉट डिफाइंड होगा। अगर मुझे जो वैल्यू मिलती है, यानी इसका जो कोडोमेन या रेंज है वो 0 से पाई तक मिलती है, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो π/2 वो शामिल नहीं होता, तो हमारी जो भी वैल्यू मिलेंगी सेक इनवर्स की वो 0 से लेकर पाई तक मिलेंगी, लेकिन ये जो π/2 पॉइंट है शामिल नहीं होगा, और ये इस ग्राफ की एसिम्पटोट होती है, अनस्पर्शी होती है। तो इस एसिम्पटोट्स पे 2 ब्रांच आके मिलती हैं। π/2 से डाउन की बात करें तो ये वाली ब्रांच मिलेगी, और π/2 से अप की बात करें तो ये ब्रांच आके इससे मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेक इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होंगी, या पाई से छोटी होंगी। तो इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा जो सेक इनवर्स एक्स है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 प्राप्त होगी,
और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई प्राप्त होगी। तो मुझे कोई कहे कि सेक इनवर्स एक्स 0 कब प्राप्त होगा, तो मैं कहूँगा 1 पे प्राप्त होगा, या कह सकता हूँ कि जो सेक इनवर्स है वो अगर 1 लूँगा तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो मुझे जो सेक इनवर्स की मिनिमम वैल्यू जो 0 होती है वो 1 पर प्राप्त होगी। और कोई कहे कि सेक इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो पाई होती है वो कब प्राप्त होगी, तो सेक इनवर्स -1 पर वैल्यू प्राप्त होती है पाई। तो सेक इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट होगा -1। आगे हम बात करें, अगर कोई नेगेटिव इनपुट हो तो क्या करेंगे। अगर सेक इनवर्स -x है तो हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई सेक इनवर्स -2 बताओ, तो सेक इनवर्स -2 इक्वल टू होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इस प्रकार हम इसका यूज लेंगे। तो कभी भी नेगेटिव इनपुट है तो उसे पाई माइनस के रूप में लिखेंगे। अब हम देखें तो ये न ही तो समफलन है न ही विषमफलन है, न ही तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और न ही वाई एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो ना इधर इवन फंक्शन है नॉर ऑड फंक्शन है, यानी न तो इवन फंक्शन है न ऑड फंक्शन है, समफलन भी नहीं है और विषमफलन भी नहीं है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर इसके 2 पार्ट ले लें हम यहाँ से यहाँ तक, तो लेफ्ट टू राइट ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये पार्ट लें तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंप्लीट पार्ट लें, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस पे जो हाइट है ग्राफ की और इस पॉइंट पे जो ग्राफ की जो हाइट है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है। तो कंप्लीट डोमेन के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। लेकिन इसका डोमेन अगर छोटा कर दिया जाए, या तो ये वाला पार्ट ले लिया जाए या ये वाला पार्ट ले लिया जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस पर्टिकुलर पार्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन का काम करेगा। इसके बाद में अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप में हम देखें तो जो हमारा जो कोस इनवर्स का ग्राफ प्राप्त हुआ था, जो फैट टाइप का बना था हमारा इस टाइप का, अगर मैं कहूँ इस ग्राफ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं और 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूं कि यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया और ये पार्ट मैंने मरोड़ कर और यहाँ तक ले गया, यानी इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ ले गया। इस पार्ट को भी यहाँ से थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ तक ले गया। तो इस टाइप से जहाँ पे ये फै स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है वहाँ से इसकी दूसरी ब्रांच स्टार्ट होंगी। तो जिस पार्ट में अब कोस इनवर्स एक्स डिफाइंड था उस पार्ट में सेक इनवर्स डिफाइंड नहीं है, और जिस पार्ट में सेक इनवर्स डिफाइंड है उस पार्ट में कोस इनवर्स डिफाइंड नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट को छोड़कर, और वो पॉइंट है 1 और -1। यानी अगर सेक इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों किसी डोमेन में डिफाइंड हैं तो वो सिर्फ 2 पॉइंट हैं, वो -1 और 1, और उन पे वैल्यू भी दोनों की इक्वल आती हैं। अगर मैं कहूँ कि कोस इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ तो 0 होगी और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होगी तो भी 0 होगी। इसी प्रकार अगर कोस इनवर्स -1 की वैल्यू पूछे तो कोस इनवर्स -1 की वैल्यू भी पाई होगी और सेक इनवर्स -1 की वैल्यू भी पाई होगी।